बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है। क्या बात है? अगर तुम ईमानदार, वाकई में ईमानदार हो तो नज़र आएगा, वरना अगर बेईमान निकले तो नज़र नहीं आएगा। वो आदमी अब सोचने लगा, अगर मैं ना बैठूं तो ये कहेगा ये बेईमान है, ये चोर है, लुटेरा है, डाकू है। चलो यार बैठ जाता। फिर घोड़े पर वो बैठ जाता। जैसे घोड़े पर बैठा, अब इतना बड़ा कम अकल कोई होगा कि घोड़े पर बैठने से गंगा नज़र आएगा, मक्का मदीना नज़र आएगा। अब अगर ये कह दे कि नज़र नहीं आया तो क्या कहेंगे? ये बेईमान है, ईमानदार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, मक्का मदीना नज़र आया, गंगा नज़र आया, चलिए उतर गए। इतने में एक तरफ से सब चढ़ते जा रहे हैं, मुझे भी मक्का देखना है, मुझे भी गंगा देखना है। सब चढ़ते गए। जितने आदमी उस घोड़े पर चढ़ा, सब ने कहा कि हाँ, मक्का मदीना नज़र आया, सब ने कहा गंगा नज़र आया। तो हमारे इस देश की सूरत हाल ऐसे ही हो गए हैं मेरे प्यारे साथियों। किसी को इस चीज़ की फिक्र नहीं है। फिक्र इस चीज़ की है कि हमें कुछ मिल जाए। बच्चा जब चीखता है बिस्किट बिस्किट, बच्चा जब चीखता है खाना खाना, उसको अलमारी पर बिठाया दिया जाता है, उसको छत पर रख दिया जाता है। बच्चे के दिल में खौफ महसूस होता है, बच्चे के दिल में डर महसूस होता है। फिर वो बच्चा बिस्किट भूल जाता है, फिर वो बच्चा खाना भूल जाता है। ऐसे ही सूरत हाल है कि हमें अगर 2 रुपया मिल रहा है, चाहे हमारी पूरी ज़मीन बर्बाद हो जाए, पूरा देश बर्बाद हो जाए, मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ ज़ाती फ़ायदा उठा रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस जब फतह हुआ, वहाँ पर लोगों ने आपकी दावत कराई, आए अमीरुल मोमिनीन आप आइए और यहाँ 2 रकात नमाज अदा कीजिए। आप चंद साथियों को लेकर चले गए। रास्ते में काफ़ी बहुत कुछ हादसा पेश आया। कहीं पर लड़कियों ने साजिश रची, कहीं पर लोगों ने, यहूदियों ने साजिश रची, कहीं पर मुनाफिकों ने कुछ किया। इतने में एक ऐसी बस्ती से गुजरा जिस बस्ती ईसाई का पड़ रहा था। ईसाइयों की वो बस्ती थी। मेरे प्यारे साथियों, ईसाई की बस्ती में पहुंचते पहुंचते आजान हो गई। आपने फरमाया, ऐ साथियों, ऐ सहाबाओं, ऐ साथियों, एक काम करो, खुलेआम में चटियाल मैदान में चटाई बिछाओ, अपना अपना अमामा बिछाओ, गमछा बिछाओ और उसी गमछा में नमाज अदा कर लो। इतने में एक पादरी ईसाई दौड़ता हुआ आया और कहे, उमर आप आइए हमारे इबादत खाना में नमाज अदा कर लीजिए, आप आइए हमारे चर्च में नमाज अदा कर लीजिए, आप आइए और हमारे गिरजा में नमाज अदा कर लीजिए। अगर आप कहें तो हम उसको धुल देता हूँ, वहाँ पर चटाइयाँ बिछा देता हूँ। जो मूर्तियाँ रखी हुई, जो मुजस्समे रखे हुए हैं, जो मूर्तियाँ, जो स्टैचू रखे हुए हैं, उन सबको हटा देता हूँ। आप आइए और उस जगह पे नमाज अदा कर लीजिए। अमीरुल मोमिनीन साथियों को लेकर उस जगह पे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। इतने में अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू ही कर रहे थे, अचानक एक ख्याल आया कि मैं अगर इस जगह पे नमाज अदा कर लूँ, इस जगह पे नमाज अदा कर लूँ, तो हो सकता है मेरे इंतकाल के बाद आने वाली नस्ल कहीं ऐसा ना हो कि ये दावा करें कि यहाँ पर हमारे सरदार ने, यहाँ पर हमारी सरकार ने, यहाँ पर हमारे देश के चौकीदार ने, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने, यहाँ पर हमारे हाकिम ने, यहाँ पर हमारे हुक्मरान ने नमाज अदा की थी। ये जगह पे मस्जिद थी, लेकिन ईसाइयों ने यहाँ पर मंदिर बना दिया, ईसाइयों ने यहाँ पर चर्च बना दिया, गिरजा घर बना दिया। अमीरुल मोमिनीन वहाँ से हट गए और बाहर जाकर नमाज अदा की। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारा वाक़यात ऐसा मिलता है, बहुत सारी तारीख़ें ऐसी मिलती है, बहुत सारे किस्से कहानियाँ ऐसी भी मिलती है जिसमें ये कहा गया कि मंदिर को तोड़कर अगर कोई मस्जिद बनाए, वहाँ हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। हम और आप ये गलत कर रहे हैं कि ज़ाती मामला, क्या ज़रूरत है भाई? हर देश में, हर युग में, और एक देश कंप्लीट और एक देश मुकम्मल तभी हो सकता है जब उस देश के अंदर, अगर मुसलमानों का देश है, वहाँ पर गैर मुस्लिम को भी हुकूमत में आना चाहिए, वहाँ उनको भी सीट इख्तिदार पर आना चाहिए, वही मुल्क तरक्की याफ्ता है। लेकिन हम और आप ज़ाती बिरादरी को देखकर वोट करते हैं, अपना ईमान ठिकाने पे लगाते हैं। क्या यही चीज़ ठिकाने हैं?
यही चीज़ आपका ठिकाना होता है। आप किसी इंसान को अच्छा देखिए, उनके अंदर अच्छाई देखिए, वो इस देश को चला पाएगा या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बातें बहुत कुछ थी, लेकिन अगर ऐसा ही बोलता जाऊं तो आप कहेंगे कि यहाँ तकरीर नहीं बल्कि राजनीति और सियासत हो रहे हैं। मैं एक आयत पढ़ूंगा, सिर्फ उनकी तशरीह करते हुए यहाँ से अब रुखसत लूँगा। वो आयत ये है कि आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़ है कि आपको जहन्नम और जन्नत से जुड़ाऊंगा। ये थी कुछ बातें हमारे मौजूदा हालात के बारे में जो बताना मैं मुनासिब समझा। बाकायदा चैनल वालों ने मुझे रिक्वेस्ट किए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं, ताजमहल को लेकर विवाद, कहीं पर मस्जिद को लेकर विवाद, ऐसे मामला सामने आएंगे, आपको घबराना नहीं है। हमें और आपको समझदारी से काम लेना है और एक इतिहास रचिए, बाद में उसको अलग कर दिया जाए। जिस तरह आप संविधान को भी लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को 3 साल, तकरीबन 3 साल में लिखा, उन संविधान को भी आज बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उन संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। आप तारीख में इतिहास रचिए, ऐसा ऐसा कारनामा पेश कीजिए, आने वाली नस्ल आपको याद कर सके। हालांकि उसमें चेंजिंग कर दिए जाएं, उसमें बिगाड़ दिए जाएं। ताजमहल को बनाने वाला शाहजहां, जिसने तकरीबन 22,000 मजदूरों के जरिए से ताजमहल का निर्माण करवाया था। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे ममालिक का दूर दराज का सफ़र करके, यात्रा करके, बैलगाड़ियों में सामान लाकर उस ताजमहल का निर्माण कराया था। और क्यों कराया था? अपनी बीवी के यादगार में, अपनी बीवी को याद रखने में। जब उनकी बीवी मरने को करीब आया, उन्होंने अपने शौहर से ख्वाहिश जगाई, अपने शौहर से इल्तिमास किया कि ऐ मेरे शौहर, ऐ शाहजहां, ऐ मेरे हस्बैंड, ऐ मेरे पति, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, अब मुझे मौत करीब है, मैं इंतकाल करने वाली हूँ। आप मेरे याद के तौर पर, आप मेरे याददाश्त के तौर पर, आप मुझे याद करने के लिए आप क्या बनाएंगे? मेरे लिए आप मोहब्बत का पैगाम क्या देंगे? मोहब्बत का दर्स क्या देंगे? शाहजहां ने उनकी याद में एक मकबरा बनवाया था जिनका नाम ताजमहल रखा गया है। लेकिन आज भले उसका नाम तेजो महल रखा जाए, भले उस जगह को मंदिर कहा जाए, उसको छानबीन किया जाए, हमें और आपको इसमें विवाद खड़ा नहीं करना है। हमें और आपको इसमें विवाद नहीं खड़ा करना है और हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना है। अग्नि नीले पुरोहितम यजनस्य देवम मृत्युजम हो तरा मुरतन दातमम। आए इंसानों, आए पूरी दुनिया के मानव जातियों, सुनो, दुनिया के आए सुहशत में पढ़ने वालों, दुनिया के खुराफाती काम में पढ़ने वालों, दुनिया में फला फला का नाम लेने वालों, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है। कुछ लोगों ने एक ऐसी सरकार का नाम अपनी जुबानों पर ऐसा रटा कि छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए देश के प्रधानमंत्री कौन है, उसका नाम लेके कहेंगे। छोटे छोटे बच्चे, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं कि उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इसका नाम ना लेकर फिरौन का ही नाम लिया जाए, नेकी मिलेगी। भाई किसी ने कह दिया था फिरौन का नाम लेने से नेकी मिलेगी और अल्लाह का नाम लेने से गुनाह मिलेगा। किसी ने कहा था कि फिरौन का नाम लेने से नेकी मिलेगी और अल्लाह का नाम लेने से गुनाह होगा। आपको कैसा लग रहा है ये बात? कैसा महसूस हो रहा है? फिरौन के नाम लेने से नेकी और अल्लाह का नाम लेने से गुनाह। कुरान जब पढ़ेंगे फिरौन का नाम पढ़ेंगे, कुरान जब पढ़ेंगे फिरौन वाली आयत पढ़ेंगे, फिरौन के नाम वाली आयत पढ़ेंगे तो हमें नेकी मिलेगी। लेकिन गाना में, ऑर्केस्ट्रा के मैदान में, फिल्म हॉल में जाकर अल्लाह अल्लाह कहेंगे, गाने में अल्लाह का नाम लेंगे, जाहिर सी बात है गुनाह होंगे। बहुत बहुत बड़ा गाना चलता है कि खुदा ने तुम्हें कितनी फुर्सत से बनाए, खुदा का नाम ले रहा, अल्लाह का नाम ले रहा, कितनी तुम्हें फुर्सत से बनाए। उनसे बड़ी कितनी कितनी खूबसूरत औरतें हैं। वो कवाइब अतराबा, अल्लाह ताला जन्नत में हूरे देंगे। लेकिन यहाँ ये कहा जाए गाना में कि खुदा ने तुम्हें कितनी बड़ी फुर्सत से बनाए। ना उज़बिल्लाह मिन। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में किसी इंसान का नाम ज़्यादा लेने से, दुनिया में किसी सरकार का नाम ज़्यादा लेने से, हमेशा देश के बारे में सोचने से अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह का नाम बार बार लीजिए। और मंत्र तो यही कहता है, वेद यही कहती है कि अग्नि मीले पुरोहितम, कुछ भी करो अल्लाह के नाम से शुरू करो। अग्नि, मैं स्तुति करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ उस ईश्वर के नाम से जो सबसे पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर भी वही आयत, यहाँ पर भी वही जुमला के मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो अल्लाह इंसानों पर रहम करने वाला है, जो अल्लाह इंसानों पर बड़ा कृपालु और
और बड़ा दयावान है, एक इंसान को माफ़ करने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, मूसा अलैहिस्सलाम से जब कहा गया है मूसा अलैहिस्सलाम फला जगह पे रुक जाओ, मूसा ने ख्वाहिश जाहिर की अल्लाह मुझे आज जहन्नमी इंसान देखना है। अल्लाह ने कहा है मूसा फला शहर के फला दरवाजे में, फला शहर के फला रास्ते में खड़े हो जाओ, अगर जहन्नमी इंसान देखना ही है। मूसा खड़े हो गए, एक आदमी को गुजरता हुआ देखा, आपने फरमाया अल्लाह यही वो अल्लाह यही वो जहन्नमी है। फिर ख्वाहिश जाहिर की अल्लाह मुझे आज जन्नती आदमी देखना है, मुझे आज जन्नती आदमी देखना है। अल्लाह ने कहा जाओ उसी जगह पे बैठ जाओ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसी दरवाजे में जाकर बैठ गए, उसी रास्ते में बैठ गए। फिर वही आदमी चलता हुआ नजर आया। अल्लाह ने कहा मूसा ने कहा ये अल्लाह ये क्या माजरा है? मैंने जब कहा कि जन्नती आदमी देखना है फला असलम को ही आपने दिखा दिया, फिर कहा कि जहन्नमी आदमी जन्नती आदमी फिर देखना है, फिर आपने असलम को ही दिखा दिया। ये क्या मामला है? ये एक इंसान को जन्नती और जहन्नमी। अल्लाह कहता है मूसा तुम जानते नहीं हो मैं गफूर रहीम हूँ, बसुर दयामान, आप बड़े रहम करने वाले, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। अल्लाह ने कहा है मूसा तुम जानते नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक नबी हो, तुम्हें सारी चीज़ें कैसे मालूम होगी, तुम्हें सब पता कैसे चलेगा, जबकि मैं आलिमुल गैब हूँ, मैं सारी चीज़ें जानने वाला हूँ। तुम्हारे दिलों में क्या क्या बातें चल रही है, क्या क्या बातें बीत रही है, मुझे मालूम है। आए मूसा तुम सिर्फ एक इंसान हो और तुम्हें एक नबी बनाया गया है। आए मूसा ये जो आदमी सुबह जहन्नमी था, ये एक पहाड़ में जाकर बैठ गया और उस पहाड़ में जाकर अपने सारे गुनाहों के जो गट्ठर बांधा हुआ था, कपड़ा वगैरह के, इस तरह हम और आप गट्ठर बांधते हैं, ये अपने बैग जाकर खोल दिए, बैग के जंजीर खोल दिए और अल्लाह ताला से कहने लगे या अल्लाह फला दिन में मैंने ऐसा गुनाह किया, फला वक्त में मैंने ऐसा गुनाह किया, या अल्लाह फला के साथ मैंने ऐसा गलत काम किया। अय अल्लाह फला दिन फला के खेतों में फला दिन फला के खेतों में नुकसान किया। अय अल्लाह फला का माल चुराया। अय अल्लाह फला दिन फला मैंने सूद और ब्याज खाया। इसी तरह करते करते हमने सारे गुनाहों को बयान किया। तन्हाई में अल्लाह ताला से दुआ की, अय अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तेरे अलावा दुनिया में कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो मुझे माफ़ कर सकता है। इन्होंने सारे गुनाहों के पोल खोल दिए और अल्लाह ताला से एक एक गुनाह का नाम लेते गए और दुआ करते रहे, तौबा करते रहे, आंखों में आंसू गिड़गिड़ाते रहे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है मूसा मैंने उस आदमी को माफ़ कर दिया और तुम्हारे सामने उसी आदमी को जन्नती बनाकर पेश कर दिया। वसुर दयामाना, वो बड़े रहम करने वाले, बड़ा कृपालु है। अल्लाह फरमाता है जब भी कुछ करो मेरा नाम लेकर करो, चलना उठना बैठना सीखना लेटना जागना सारी चीज़ें मेरे नाम से करो। यहाँ तक कि जब बीवी से मिलने जाओ बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करो। यहाँ तक कि जब मस्जिद में जाओ तो अल्लाह का नाम, वुजू करने जाओ तो अल्लाह का नाम, जब नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधो तो अल्लाह का नाम, जब सोने के लिए जाओ तो अल्लाह का नाम, जब जागो तो अल्लाह का नाम, जब कुछ आ जाए मुसीबत आ जाए तो इन्ना लिल्लाह अल्लाह का नाम, जब खुशियाँ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह के तस्बीह बयान करना हो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह के मौके पर जाओ तो अल्लाहु अकबर कहते हो जाओ, हर जगह पे अल्लाह का नाम लेते जाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते जाओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की नेमतों से महरूम नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए और ये दुआ करते रहना चाहिए कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आय अल्लाह तू ही माबूद है, तेरे अलावा कोई माबूद बरक नहीं। माबूद तो दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन तेरे अलावा माबूद बरक नहीं। माबूद जिसको ही परस्तिश किया जाए, जिसकी ही इबादत की जाए वही माबूद है, लेकिन माबूद बरक और कोई तो अल्लाह है। आय अल्लाह तू ही खालिक हकीकी है, आय अल्लाह तू ही माबूद बरक है, तेरे अलावा दुनिया में कोई ऐसी माबूद नहीं है, कोई ऐसा खुदा नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इंसान के मनोकामनाएं को पूरा कर सके, इंसान के आरज़ुए को पूरा करे। आय अल्लाह जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से तू निकाल सकता है, मछली के पेट से निकाल कर जिंदा रख सकता है। आय अल्लाह आदम ने और हव्वा ने इतनी बड़ी गलती की, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल दिया और ये ज़मीन के अंदर रख दिया। आदम और हव्वा दोनों दुआ करते हैं, रब्बना
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। आय अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, अगर तू माफ़ नहीं करेगा हम खसारे उठाने वाले में सो जाएंगे। अल्लाह ने उन दोनों की दुआ और तौबा को कबूल कर ली। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते उठते बैठते हमें अल्लाह का नाम लेना चाहिए। एक मुसलमान को इंसानियत का पैगाम और इंसानियत का दर्स इस्लाम कितना दे रहा है। हम फला नदी के पास जाकर बैठ गए, इतने में एक लाश बहता हुआ आया। अब मुसलमानों का अकीदा देखिए, उस लाश को क्या किया जाए। अगर हिंदू साबित हो जाए, ईसाई साबित हो जाए, अगर जैनी साबित हो जाए, तो हदीस ये कह देती है, अल्लाह के नबी ये फरमा देते, उसको उसके अपने हाल पे छोड़ दो, छोड़ दो। या फिर कोई बहता हुआ आए, हो सकता है कि हिंदू हो, कोई ईसाई हो, आप उसको छोड़ दीजिए भाई, ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो। लेकिन इस्लाम की तालीम देखिए, अगर आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, आप उसको दफनाइए, आप उसको कब्र के अंदर रखिए। इंसान की लाश की हिफाजत इस्लाम कर रहा है। इंसान तो छोड़िए, जब तक जिंदा उसकी इज्जत करनी ही है, लेकिन लाश की हिफाजत भी इस्लाम धर्म बता रहा है और फरमाता है, आए मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस लाश को दफनाओ ताकि उस लाश में कोई कीड़ा ना लगे, उस लाश को दुनिया में रूए ज़मीन के ऊपर कोई दरिंदा चीड़ फाड़ के ना खा जाए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उस लाश को आप दफना दीजिए। किसी ने ये कहा था कि हम कैसे पहचाने, अगर हिंदू होगा तो उसका मुंह बंद रहेगा, मुसलमान होगा मुंह खुला रहेगा। कैसे? मुसलमान होगा तो कलमा पढ़ते मरेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह खुला रह जाएगा। और अगर हिंदू होगा राम 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 कहेगा तो दोनों होठ चिपक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये कोई चीज़ नहीं है। और ये कैसा लग रहा है कि ज़रूरी है कि मुसलमान हो तो कलमा निकलेगा ही ज़ुबान से, ज़रूरी है कि हिंदू है तो राम निकलेगा ही ज़ुबान से, ये कोई दलील नहीं है। आपको पहचान में नहीं आ रहा है वो लाश, आप क्या कीजिए, आप उसको दफना दीजिए। लाश की भी हिफाजत कौन कर रहा है? इस्लाम। जब हाबिल को काबिल ने कत्ल कर दिया, अब पहला इंसान था दुनिया में कातिल और मकतूल। इससे पहले मौत का पता ना चला, इससे पहले किसी इंसान को मौत ना आई। अब क्या किया जाएगा? उस मकतूल को क्या किया जाएगा? हमने इससे पहले किसी को मरते हुए नहीं देखा है। हम किसी ऐसे इलाके में बसे जहाँ पर किसी इंसान को मौत नहीं आई, हमने अपनी ज़िंदगी में किसी को मरते हुए नहीं देखा। अब क्या किया जाए? इस्लाम भी उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है और इस्लाम फरमाता है, जब ऐसा मामला सामने आया, अल्लाह ने ऊपर से कौवे को भेजा, आसमान से कौवे को भेजा, और कौवे ने आकर ये बता दिया, आए फला काबिल, आए फला कातिल, सुनो, अब तुम्हें रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हें गिड़गिड़ाने से फ़ायदा नहीं है। ये इस दुनिया से मर चुका है, इसकी मौत हो गई है, इसका इंतकाल हो गया है। एक कौवे को भेजा, कौवे आए और ज़मीन को खोदता गया, ज़मीन को कुरीदता गया, अपने पैरों से कुरीदता गया और एक मरे हुए कौवा को उसके अंदर दफना दिया। काबिल समझ गए कि अब मुझे भी इस इंसान को दफना देना है। इस्लाम ही तो है जिसने एक इंसान की लाश की भी हिफाजत किया। इस्लाम ही है जिसने इंसान को भाई भाई करार दिया। इस्लाम ही तो है जिसने मुसलमानों को ये पाठ पढ़ाया कि मुसलमानों, तुम्हारे घर में अगर मेहमान आ जाए, तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये मेहमान कौन है, तुम्हें ये नहीं देखना है कि मेहमान हिंदू है, बल्कि तुम्हारे दरवाजे में आ जाए एक फ़कीर, तुम्हारे दरवाजे में आ जाए एक मिस्किन, तुम्हारे दरवाजे में आ जाए एक गरीब से गुरबा, गरीब से गरीब आदमी अगर तुम्हारे दरवाजे में आ जाए, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उसकी मेज़बानी करो और वो तुम्हारे मेहमान बनकर आए। तुम उन्हें बैठने के लिए कुर्सियाँ दो, तुम उन्हें बैठने के लिए, लेटने के लिए चटाइयाँ बिछा दो, तुम उन्हें खाना दो, तुम खाओ या ना खाओ, भूखा रह जाओ, लेकिन तुम्हारे मेहमान को खाना खिलाओ, तुम्हारे मेहमान को खाना खिलाओ। इससे बड़ा पैगाम और दर्स कौन देगा? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जिसने इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। हम और आप इंसान है, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर से नहीं है। कोई अगर पंडित
चारों वेदों का, 18 पुराण का, महाभारत का, गीता का अगर अध्ययन करें, मुकम्मल इसकी कंप्लीट स्टडी करें, लेकिन उसके अंदर अगर इंसानियत नहीं है वो पंडित नहीं कहलाएंगे। कोई अगर मौलवी बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम दीन है, लेकिन उसके अंदर अकीदा है ही नहीं, उसके अंदर अकीदत है ही नहीं, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत वो चलेगा, इंसान खताकार होते हैं, निशान से मुरक्कब है, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ इल्म के एतबार से बड़े हैं, वो भी आलिम दीन के दर्जों में शामिल नहीं हो सकता। इंसानियत जरूरी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ पंडितों, ऐ ज्ञानियों, ऐ आलिमों, नमाज पढ़ने में कमियां हो जाए, मैं अल्लाह हो सकता माफ कर दूं, लेकिन इंसानियत के नज़र से अगर आपने किसी हिंदू भाई को ही तकलीफ दी, किसी हिंदू भाई के बैग लूटे, पैसा लुटाया, पैसा लूटे, बैग चुराया, सामान चुराया, तो आपके अंदर इंसानियत नहीं रही। वो इंसान अगर आपके ऊपर दावा ठोक दे कि मैं बदला लूंगा, आपको उसका बदला देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये है इस्लाम, जिसमें किसी इंसान के 1 रुपया लेने से भी आपको इजाज़त नहीं देता है। ऐसा नहीं कहता है कि वो आपके बिरादरी के नहीं है, ऐसा नहीं कहता है कि वो आपके बिरादरी से नहीं है, ऐसा नहीं कहता कि वो आपके मजहब से नहीं है। आप उसको लूटिए और अपने कौम के लिए फायदा मंद बन जाइए, अपने कौम के लिए कुछ करके दिखाइए, गरीबों का पैसा लूटकर, दूसरे बिरादरी को पैसा लूटकर। मेरे प्यारे साथियों, यह है इंसानियत का पैगाम, यह है इंसानियत का दर्द। मेरे प्यारे साथियों, चलाना सीखिए, हुकूमत चलाना सीखिए, लेकिन हम और आप अनबख्त होते जा रहे हैं। हमें ना संविधान पता है, हमें ना देश का कानून पता है, हमें ना मुसलमान और ना इंसानियत का कुछ पता है। हम और आप ये समझ रहे हैं कि गद्दी पर बैठे हैं, हमें कुछ मिल जाए, 2-4 रुपया मिल जाए, हड्डियां मिल जाए, हम उसी की तरफ चल पड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अमन व अमान कायम कीजिए। हमारा देश सोने का चिड़िया था, हम उन्हें उस वक्त भी इकरार किया, आज भी हम इकरार करते हैं कि हमारा देश सोने का चिड़िया था। वो अलग बात है कि हमारे देश की करेंसी पीछे होती गई, लेकिन हम जद्दोजहद करेंगे, हम कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारे देश की तरक्की के लिए, और देश में इंसानियत का पैगाम देंगे, इंसानियत का दर्स देंगे। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो लोग भी दूसरे बिरादरी के थे। कोई मुस्लिम था, कोई हिंदू था, कोई कुछ था, कोई दलित थे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक प्लेट पर बैठकर खाना खाए थे। किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा छोड़ा हुआ खाना नहीं खाएंगे, तुमने जो गिलास पे हाथ रख दिया हम उस गिलास का पानी नहीं पिएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा देश, ये थी हमारे देश की हालत, लेकिन हमने और आपने कहाँ इस देश को पहुंचा दिया। एक बात याद रखिएगा, जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में आ गया, जब देश में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, सब मुत्तहिद हुए थे, मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, हिंदू आपस में मुत्तहिद होकर अंग्रेजों को इस देश से भगाने में कामयाब हुए। अगर सिर्फ मुसलमान चाहता तो नहीं भगा सकता था, अगर सिर्फ हिंदू चाहता तो नहीं भगा भगा सकता था। आज भी हमारे देश को ज़रूरत है, हम पर कोई अगर हमला करने के लिए आए, हम एक प्लेटफॉर्म पर कायम रहे मेरे प्यारे साथियों, और हमें अमन व अमान का पैगाम देते रहें। तो मैं ये बता रहा था, ये जो विवाद अभी फैल रहा है, मुसलमानों आपसे अपील करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बिल्कुल ही आपको उलझना नहीं है, आपको इतरना नहीं है, आपको हमेशा पुरअमन और शांति का मुजाहरा करना है। आपको हमेशा हिंदू भाइयों के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आप जगह जगह पर कहीं पर वार ना करें, जगह जगह पर प्रोटेस्ट ना करें, हमारे इस देश को संपत्ति ना पहुंचाएं। ये देश हमारा भी है, उसका भी है। भले ये सरकार, अगर जालिम सरकार, चाहे मुसलमान में हो, हिंदू में हो, आए हैं, इनका एक दिन बदलना तय है, और इंशाअल्लाह हमें और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेंगे। इससे पहले बहुत बड़ा जालिम था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका नस्त निबूत कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको हलाक कर दिया, अल्लाह ताला ने उसको बर्बाद कर दिया। वो चंगेज़ खान कितना खतरनाक इंसान था, जिन्होंने इंसान के खोपड़ी से पुल बनाया था। आज पुल बनाने में कितने सामान लगते हैं, लेकिन उन्होंने इंसान की खोपड़ी से पुल बनाया, इंसान का माथा तोड़ा, इंसान का सर तोड़ा, और तोड़ने के बाद पुल बनाया। मेरे प्यारे साथियों, इन अल्लाह ने भी उसको इस हस्ती से मिटाया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। लिहाजा मुसलमानों, आपसे अपील है, पूरा अमन और देश में शांति लाइए, अमन लाइए। तो इंशाअल्लाह आइंदा फिर मैं ख्याल रखूँगा। और आज ऐसी दिमाग में उलझन है कि रास्ते में ऐसा हादसा हुआ। इंशाअल्लाह हम और आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, बारिला हम सब तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आय अल्लाह हमारे देश में
सबको एक प्लेटफॉर्म पर रहने की तौफीक अता फरमा और हम सबको सत्य धर्म पर चलने की प्रवृत्ति अता फरमा। और चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, सबको अपने धर्म के मुताबिक